हेलो 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 एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेट चैप्टर का, ठीक है ना। जो सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आप हमारा वीडियो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक ऐप है स्टेप अप एकेडमी। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे स्टेप अप एकेडमी सर्च कीजिएगा या फिर स्टेप अप एकेडमी भोपाल सर्च कीजिएगा। हमारा ऐप ओपन होगा, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप के फीचर्स क्या है, ये हमारे ऐप के फीचर्स हैं। सबसे मेन फीचर जानते हो क्या है? फ्री नोट्स आपको मिलेगा ऐप पे। हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको फ्री नोट्स मिलेंगे ऐप पे। आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज हमारा है सेंट्स करके। अगर आप जेई मींस, एडवांस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये फायदा होता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है ये पता होता है। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो शहरों में चल रहा है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। तो इट मींस आपकी जो कंपटीशन होगी ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट से होगी। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में और बाकी के टेस्ट सीरीज में जानते हो क्या फर्क है? बाकी के टेस्ट सीरीज क्या होते हैं, सिर्फ एक टेस्ट होता है, फिर उसके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पे जो टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले जिस कंसेप्ट का, जिस टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा वो पहले आपको पढ़ाया जाएगा। सर वो कहां पढ़ेंगे? वो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं अपने ऐप पे। आपको वीडियो टॉपिक वाइज हमारे ऐप पे आपको मिलेगा। इसीलिए मैं पहले कहूंगा आप क्या अपना ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज का सर फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज है ये। इसमें जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसका, आपका जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसी का टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप, हो सकता है आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए होंगे या कोई ऑफलाइन या फिर हो सकता है कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस टेस्ट सीरीज में वही टॉपिक आएगा जो आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन में चल रहा होगा। ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है, बाकी के टेस्ट सीरीज में नहीं होता है। हर टेस्ट सीरीज अपना एक कुछ सिलेबस डिजाइन करते हैं कुछ प्लानिंग करते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सेंट्स का ये फायदा है कि जिस भी टॉपिक का एग्जाम होगा उसके वीडियोस आपको पहले मिल जाएंगे हमारे ऐप पे, ठीक है। और आपको पूरा कंप्लीट ईयर का डेट वाइज आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा लेक्चर्स आपको कब मिलने वाला है और कौन से टॉपिक का एग्जाम कब होने वाला है। ये फायदा है, ठीक है। तो आओ अब चलते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? सेट था। ये सेट का हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में, सेट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट क्या होता है, सेट के टाइप क्या होते हैं, सेट कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग का टारगेट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरवल ऑफ सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तीन चीज आज पढ़ने वाले हैं, सबसेट के बारे में, इंटरवल्स के बारे में और ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में कि दो सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन लगाया जा सकता है, ठीक है। आओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पढ़ने वाले सबसेट के बारे में, ठीक है। सर ये सबसेट होता क्या है? देखो, मान लो मैंने दो सेट लिखा, एक सेट ए लिखा, एक सेट ए लिखा जिसमें मान लेते एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक सेट मैंने बी लिखा जो कि मान लीजिए 2 3 और लेट्स से 4 है, ठीक है। इन दोनों सेट को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों सेट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है सर? तो जरा देखिएगा, जो सेट फर्स्ट वाला सेट है, फर्स्ट वाले सेट में 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, सेट बी में क्या है 2 3 4 है। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए में भी दिख रहे हैं। सेट बी का सारा एलिमेंट जो है ना वो सेट ए में भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर किसी एक सेट के ऑल एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे तो जो बी है ना वो ए का ना सबसेट कहलाता है। सेट तो समझ रहे हो, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसेट का मतलब सेट का सब पार्ट, मतलब सेट का टुकड़ा, है ना। अगर मैं बोलूं 2 3 4 ये सेट बी में है तो हाँ सर, ये जो सेट बी है ना सर, सेट ए का तो टुकड़ा ही तो है। देखो बी का हर एलिमेंट सेट ए में दिख रहा है। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि जो बी है ना, बी इज व्हाट? सब पार्ट है। किसका? सर सेट ए का। सेट ए का है तो इसको बोला जाएगा बी सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। जो सेट बी है, जो सेट बी है वो सबसेट क्या होगा? सेट ए का होगा। आयो या गयो? आयो, आ गया। अगर मान लो एक सेट सी लिखता हूं, लेट्स से इसमें 1 2 4 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या ये सेट सी ए का सबसेट होगा? किसका? ए का। सर वो कैसे पता चलेगा? आप सेट बी सी को देखो, क्या इसका हर एलिमेंट सेट ए में है? सर 1 है सर, 2 भी है और 4 भी है, बट 7 नहीं है। तो जो सी होगा
अगर 7 कोई एक भी एलिमेंट अगर इस सी में है जो इसमें नहीं है तो हम कह देंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छे से अभी इसको ये मत लिखिएगा, है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो भी आपका जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम है उसको फोकस करके है, और इसमें जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे ना वो भी उसी एग्जाम को फोकस्ड करके होगा। अभी तो बहुत बेसिक चीज चल रही है ना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है। जो सेट चैप्टर है वो हम लोग बेसिक मैथ्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अभी तो बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं। हम लोग अगर कोई कंसेप्ट सीख लेंगे तो उसके बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहना और हर लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहां से जो सेट सी होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, सेट ए का, क्योंकि बी का हर एलिमेंट सेट ए में, सॉरी सी का एवरी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। आई बात समझ में? जी सर। तो ये हमारा सबसेट का लॉजिक क्लियर हो गया। अब सबसेट का जो साइन होता है ना दोस्तों, सबसेट का ना दो टाइप का साइन यूज करते हैं। कैसा? जो साइन ऑफ सबसेट होता है, किसका साइन? साइन ऑफ सबसेट। वो सुनो कैसा होता है। साइन ऑफ सबसेट दो टाइप का होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, ये साइन ऑफ सबसेट है। कहीं कहीं पे एक सी का जैसा साइन बना हुआ रहेगा और वहां पे ये इक्वल टू का साइन ऐसा रहेगा, और कहीं कहीं पे सिर्फ ये बना रहेगा। इसको यूज कहां करना है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे कहीं पे भी आप यूज कर लो, सबसेट की जगह पे आप कोई भी एक यूज कर लो, चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मेरे को इसके डीप में जाना है ना, मतलब समझना है कि नहीं, थोड़ा सा भी तो डिफरेंस होगा एक्चुअल में ये क्यों है और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक सेट ए लिखा 1 2 3 और 4, ध्यान से देखना, और मैंने एक सेट बी लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 और 4। ठीक है, और मैंने एक सेट सी लिखा, इसमें मान लो मैं लिखता हूं 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। ओके, तो अगर मैं क्या चेक करूंगा कि क्या सेट ए जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, या उल्टा बोल दो बी क्या सेट ए का सबसेट है। अगर मैं बी को सेट ए के लिए चेक करूं कि क्या बी मेरा सेट ए का सबसेट है, तो कैसे मैं चेक करूंगा, बताओ जरा, कैसे मैं चेक करूंगा? सर सिंपल है चेक करना, बस आपको क्या चेक करना है कि बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है कि नहीं। देखो बी का जैसे ये ए है तो सर इसमें भी है, 2 है तो देखो इसमें भी है, 3 है तो इसमें भी है, 4 है तो इसमें भी है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं all elements of B are also in what? Are also in set A। मतलब B का सारा एलिमेंट A के अंदर भी है। ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे B is what? B is the subset of A। तो हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है सर, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, क्या ये जो C है वो A का सबसेट है? ऑब्वियसली है। देखो तो C का भी एलिमेंट A में है और C का दोनों एलिमेंट A में है। तो यहां पे मुझे ये भी दिख रहा है all elements of C are also in set A। ठीक है, C का हर एलिमेंट सेट A में दिख रहा है। हाँ सर, तो सर C भी तो सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पे मैं ये वाला साइन यूज करूंगा। सर फर्क क्या है? देखो एक्चुअल में जो C है ना वो A का ना सबसेट तो है, लेकिन इसको और अच्छे से आपको बोलना है तो आपको बोलना है प्रॉपर सबसेट है। सर सबसेट के आगे प्रॉपर लगाने का मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि C के सारे एलिमेंट तो A में है, हाँ सर है, लेकिन अगर C किसका? A का, अगर C A का सबसेट है, अगर C A का सबसेट है तो C के सारे एलिमेंट A में होंगे, ऑब्वियसली होंगे। सबसेट का ये डेफिनेशन होता है। अगर कोई एक सेट किसी दूसरे का सबसेट है, अगर C A का सबसेट है तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ C मस्ट बी इन सेट A होना चाहिए। C का हर एलिमेंट सेट A में होना चाहिए, वो है। और अगर A में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा ना, चल सकता है, चलेगा सर। ठीक है, देखो C में 2 3 है, A में एक्स्ट्रा भी है, 1 और 4 भी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर C में कुछ A में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो C को A का सबसेट बोलेंगे ही, साथ में और अच्छे से बोलना है तो आपको बोलना होगा C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। चमक गया क्या? C जो होगा वो A का प्रॉपर सबसेट होगा। आया?
अच्छा, मतलब सर एक बड़ू वाला सेट है, एक छोटू वाला सेट है। अगर छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में है और सेट में बड़े वाले सेट है, अगर मैं बड़ा सेट बोल रहा हूं ऑब्वियसली उसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होंगे, तो जो छोटा वाला सेट है ना उसको बड़े वाले सेट का सबसेट तो होगा, लेकिन और अच्छे से बोलना है तो आपको बोलना है प्रॉपर सबसेट है। क्या बोलना है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आया समझ में? यस सर, आ गया। तो यहां से प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं जनरली। अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो हम जनरली ये वाला साइन यूज करते हैं। आ गया? जैसे यहां पे सेट ए सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, तो मैं यहां पे कहूंगा बी इज द सबसेट ऑफ व्हाट? ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। फिर आप कहोगे सर ए का भी तो सारा एलिमेंट बी में है। हाँ यार, ए का भी सारा एलिमेंट बी में है, तो सर अगर ऐसे सोचेंगे तो ए भी तो बी का सबसेट होगा। हाँ, ए भी तो बी का सबसेट है। ए भी क्या है? बी का सबसेट है। तो दो सेट एक दूसरे का सबसेट कब हो जाएगा? देखो, सबसेट का मतलब होता है जैसे सेट ए, ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, राइट सेट लेफ्ट सेट। अगर राइट सेट का ऑल एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट वाले हैंड में है, लेफ्ट सेट में है, तो इट मींस व्हाट? ये जो होगा इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, बस सबसेट का ये डेफिनेशन है, कंडीशन फुलफिल है, तो हम बोलेंगे ए जो है बी का सबसेट है। उल्टा, अगर बी का भी तो सारा एलिमेंट ए में है, तो बी इज व्हाट? ए का सबसेट है ना, ए बी का, बी ए का। मतलब ऐसा कब पॉसिबल है? बहुत बढ़िया, इक्वल सेट में पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे का सबसेट। कब पॉसिबल? इक्वल सेट में पॉसिबल है ना। तो अगर दो सेट सबसेट तब इक्वल सेट है तो इट मींस दे आर सबसेट ऑफ इच अदर। तो हम लोग ना तब ये वाला साइन यूज करते हैं सबसेट के लिए, ये वाला जनरली यूज करते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए जनरली हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। आया या गया? आ गया। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सेट और सबसेट के बारे में समझ में आ गया। सेट तो लास्ट क्लास में समझ लेते, सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ गया। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है अगर ए का सारा एलिमेंट, राइट हैंड का सारा एलिमेंट अगर लेफ्ट हैंड में है और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सी का सारा एलिमेंट ए में है और ए में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो जो सी है वो ए का सबसेट है। कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सिर्फ सबसेट बोलेंगे। आया? आ गया। बस यही कंसेप्ट थे हमारे। तो जल्दी से देख लीजिएगा, सबसेट जो है इसके हम लोग दो साइन यूज करते हैं। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी वन व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी। ठीक है, ओके सर ये सुपर सेट क्या होता है? बता रहा हूं। फिर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हमारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट का फंडा दोस्तों क्लियर? जी सर क्लियर। सुपर सेट में आ जाओ। देखो सुपर सेट का मतलब क्या होता है? मान लो ए जो है ना, लेट्स से ए इज द सबसेट ऑफ बी, मान लेते हैं ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है, ओके सर। कैसा सबसेट है सर? प्रॉपर सबसेट है। देखो सबसेट जनरली सिर्फ सबसेट वर्ड बोल देगा ना, तो आप ये मान के चलना है ना, ये वाला आप ऐसा लिख दो, चलेगा, लिख दो। अगर मैं सुपर सेट की बात करूं तो जो ए है बी का सबसेट है, तो बी क्या हो जाएगा? जो बी है ना वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। तो सुपर सेट को हम लोग इसी का उल्टा साइन यूज करते हैं। सबसेट इधर लिखेंगे, अगर ए ऐसा साइन बना हुआ है तो समझेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी है, और ऐसा साइन है तो इसका मतलब समझिएगा बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखा हूं ए इज द सबसेट ऑफ, मान लीजिए एक सेट डी है, तो जो डी है ना वो ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बताऊंगा, इसको पढ़ा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ डी और इसको पढ़ा जाएगा डी इज द सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया? क्लियर? डन डना डन डन। जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं। जी सर, तो आपका जैसे रूम है, जैसे लेट्स से आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक सेट है और आपका घर भी एक सेट है, तो आपके घर का एक पार्ट है आपका रूम। हाँ सर, ये भी एक सेट है, मान लो आपका रूम भी एक सेट है। ठीक है, तो जो आपका रूम है आपके घर का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, और आपका घर आपके सेट को, आपके रूम को बोलेगा मैं तुम्हारा सुपर सेट हूं। समझ में आया? आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है? आ गई। जैसे मैं अपने पापा को बोलूंगा आप मेरे पापा हैं, पापा बोलेंगे तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, सिमिलरली ए बी को बोलेगा मैं आपका ना सबसेट हूं, और बी ए को क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगा ए को? मैं तुम्हारा सुपर सेट हूं। क्लियर हो गया? जैसे इस एग्जांपल में आ जाओ, जो ए सी है वो ए का क्या है? सबसेट है। जो सी था वो ए का क्या था? सबसेट था। तो ए को सी का सुपर सेट बनाना है तो ऐसे बता देंगे। ठीक है, वैसे दोनों साइन एक जैसा हो गया ना, है ना, सी। ठीक है, क्लियर? चलिए,
तो एक बार जल्दी से आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आज हमें सबसेट्स पढ़ने हैं, सबसेट के बारे में, वहीं पे प्रॉपर सबसेट सुपर सेट आ गया। आओ इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी में हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड व्हाट, सेट, सबसेट ऑफ बी, है ना। अगर ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट बी में नहीं होगा तो ए बी का सबसेट नहीं कहलाएगा। ए को बी का सबसेट होने के लिए ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। आया, आ गया सर। नाउ नेक्स्ट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम ऐसे लिखते हैं सबसेट ऑफ बी, ठीक है, विच इज रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी, ठीक है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेंट इन बी। नेक्स्ट, उसका साइन अभी मैंने आपको बता दिया, ये सबसेट का बेटा साइन है, ए बनाएंगे, बी का सबसेट है तो ऐसा बना देना। देखो ये वाला साइन धड़ल्ले से कहीं हर जगह यूज हो जाता है, कभी कोई कहीं देखोगे आप ये वाला सबसेट के लिए साइन यूज होगा, कहीं ये होगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना तो ये वाला साइन प्रॉपर सेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? प्रॉपर सेट के लिए। आई बात समझ में? जी सर, है ना। ये वाला साइन जनरली प्रॉपर के लिए और ये सबसेट है सिंपल। ये कब पॉसिबल? जब प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर नहीं होगा तो 100% वो इक्वल सेट हो जाते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पे मैं कहूंगा अगर ए, ये जो स्मॉल ए है, ये कोई एलिमेंट है, अगर वो ए में होगा तो 110% वो बी में भी होगा, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन ही है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी। अगर रैंडमली कोई स्मॉल ए कोई एलिमेंट उठाएं ए का, अगर वो ए का देखेंगे तो देखना वो बी में भी होगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी का टुकड़ा है। आपके घर में अगर कोई बॉटल रखा, आपके रूम में अगर कोई बॉटल है तो आपके घर में भी तो रखा हुआ है। आपका घर समझो सेट है और आपका रूम उसका सबसेट है, ठीक है। तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में होगा ऑब्वियसली, अगर सबसेट होगा तो। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, वी से दैट ए बी कंटेंट्स ए, ठीक है। अब बी को क्या बोलेंगे? ए का सुपर सेट बोलते हैं। बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का सुपर सेट बोलना है तो उसको ऐसे ऐसा साइन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ साइन होगा। ओके जी, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी सिंपल ऐसे भी लिख देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो सर आप ही तो कंफ्यूज कर रहे हो, कभी ये वाला बोल रहे हो। जनरली ये वाला सबसेट के लिए यूज करते हैं, कैसे भी सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए भी आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ये सबसेट वर्ड लिखा है तो तुम ये यूज कर लो, चलेगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए एक साइन नया डिजाइन के, ये प्रॉपर सबसेट के लिए, इक्वल सबसेट के लिए, सबके लिए यूज होता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए अलग से एक साइन है, ये वाला साइन बेसिकली हम लोग प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं हमेशा। दिस इज ओनली वैलिड फॉर, ये वाला साइन हमेशा प्रॉपर सबसेट के लिए आपको यूज करना है, दूसरे के लिए नहीं। लेकिन अगर एक सेट ए है वो बी का सबसेट है तो ये लिख दो। आपको नहीं पता है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, आप ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट इफ दिस, है ना। देखो अगर ए बी का सबसेट है, मैंने क्या बोला, सबसेट का मतलब तो हमें पता है बच्चों, सबसेट का तो मतलब पता है सर, दो साइन होता है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, मतलब अगर ये सेट बी है तो सेट ए इसके अंदर रहेगा, है ना। ए का देखो हर एलिमेंट जो ए में है वो बी में ऑलरेडी है। तो इसमें ना दो साइन है, एक ये वाला साइन है और एक ये वाला साइन है। कौन सा वाला? ये वाला। मैं इस पे इतना इसलिए समय दे रहा हूं ना क्योंकि बहुत बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में भी आते हैं, सर मैंने वहां पे ये पढ़ा, इस वीडियो में मैंने ये देखा, उस वीडियो में मैंने ये देखा, ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो सामने वाला आपको कह दे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और आपको कहते जानते हो ए सबसेट बी का है, तो आप ये वाला यूज कर लो और फिर ये वाला कब यूज करेंगे देखो। और लेकिन आपको ये बता दे सामने वाला कि ए जो है ना, बी का हर एलिमेंट तो ए में है लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। ए का हर एलिमेंट बी में तो है तभी तो वो सबसेट है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो हम बोलेंगे जो ए है ना, ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। जैसे आपका रूम, आपके घर का प्रॉपर सबसेट है, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं, देखो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मुझे पता है क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, और ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का हर एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी का हर एलिमेंट अगर ए में नहीं है, वो इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड क्या? प्रॉपर सबसेट ऑफ, एंड राइट दिस। प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। और बी क्या कहलाएगा? ए का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, देखो लेट,
ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, कल ही हम लोग पढ़े हुए, लास्ट क्लास में पढ़े हुए, क्या है ये बताओ सर। ये ना जो लिखा हुआ है सेट को लिखने का दो तरीका था, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ए का एलिमेंट एक्स है, एक्स की प्रॉपर्टी है इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। बी का एलिमेंट एक्स है, एक्स की प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर है। तो आप एक बात बताओ, ए में क्या क्या आएगा सर? ए में 2 4 6 8 10 12, ठीक है। बी में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो जरा ध्यान से देखो, बी का सॉरी ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ए जो होगा ना बी का ना प्रॉपर सबसेट होगा। बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मान लो एक सेट सी है, मान लेते हैं एक सेट सी है जिसमें मान लो वही चीज है, इवन नेचुरल नंबर है ना, 2 4 6 8 10 है ना, इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है। तो यहां से मुझे दिख रहा है ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों इक्वल सेट है। तो जनरली ये वाला साइन ना बेटा प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं, है ना। ये वाला साइन दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्रॉपर सबसेट, और दिस साइन इज वैलिड फॉर ऑल, प्रॉपर हो या ना हो, फॉर ऑल। और ये वाला प्रॉपर के लिए, ठीक है। प्रॉपर में सर ये यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन ये वाला तुम सिर्फ प्रॉपर में यूज करोगे, इक्वल में यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे ए और सी में आप यूज नहीं कर सकते हो, ए का भी मतलब वही है देखो, और देखो ए का भी मतलब वही, सी का भी मतलब वही। चमका? चमक गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया? लिख लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा आने वाला है बेटा इक्वल सेट्स, है ना। प्रॉपर सबसेट समझ गए हम लोग, है ना, प्रॉपर सबसेट तो हम लोग उसने समझ लिया, ठीक है। इक्वल सेट सुनो क्या होता है। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट हम लोग पढ़े हुए, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में हो और इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में हो, अरे पढ़े तो थे लास्ट क्लास में। जैसे लेट से एक सेट ए है, जैसे इसमें क्या है, ए बी सी और डी है, ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें मान लो उसमें ए सी डी और बी मान लो, सेम चीज है, ठीक है। तो ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का एवरी एलिमेंट ए में है। जरा यहां पे ध्यान से देखो, ए इज व्हाट? सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज व्हाट? सबसेट ऑफ ए। ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या यहां पे सबसेट दिख रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। देखो ध्यान से देखिए, है ना, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। तो यहां से कहा जाएगा कि ए और बी दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इक्वल सेट होता है। बस यही चीज लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन यही है। इफ इट हैपेंस दैट फॉर बोथ सेट्स A and B, that is every element of A is in B and every element of B is in A, then in the case A and B are same sets, thus we have A is the subset of B हो या फिर B is the subset of A हो। अगर दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो उसे कहा जाता है इक्वल सेट, है ना। इन दैट मीन्स व्हाट? A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। आया? आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लीजिएगा जल्दी से। नाउ अब कुछ काम की बातें। अब यहां पे मैं आपको 4 से 5 काम की बातें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है तो हेडिंग दीजिएगा कुछ काम की बातें, और कुछ नोट्स हैं ये। पहला, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट कहता है, फर्स्ट नंबर में लिखिएगा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे सर? देखो, मान लो एक सेट मैंने ए लिखा, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इसी मान लो ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 1 3 और 4, तो मैं कहूंगा यार ये ना एक अलग सेट है जो कि इसका सबसेट है। तुम बोलोगे हाँ सर अलग सेट क्या है, मैंने आगे पीछे बस करके लिख दिया है। मतलब सबसेट होने, जैसे मैं एक सेट हूं, मैं बोलूंगा क्या मैं खुद का सबसेट हूं? सबसेट होने का डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है? अगर कोई दो सेट है, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो ये वाला पर्टिकुलर सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा ए कोई सेट है, क्या ए का सारा एलिमेंट ए में है? तुम बोलोगे कैसी बातें करते सर, ए है तो ए का खुद का एलिमेंट खुद में ही होगा तो और कहां होगा? तो इसका मतलब है कि जो एक एवरी सेट, जो हर सेट, जितने भी सेट होते हैं वो खुद के क्या होते हैं दोस्तों? सबसेट होते हैं। याद रखिएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको तो समझने में दिक्कत नहीं जा रही होगी। आगे ना नोट नंबर 2, इसमें दिक्कत जाएगी, समझना सुनना, इसीलिए सबसेट का डेफिनेशन अभी क्लियर रखो। अगर तुमसे कोई दो सेट दे दे और बोले बताओ ये सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट को उठाओ और देखो क्या सेट बी में ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। अगर ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, अगर एक सेट ए है और लेट से एक सेट बी है, अगर ए का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, तो हम ए को बी का सबसेट नहीं बोलेंगे।
लेकिन अगर ए का हर एलिमेंट बी में होगा तो उसको सबसेट बोलेंगे। तो किसी एक सेट का सारा एलिमेंट खुद के सेट में होता है तो हर सेट खुद का सबसेट होता है। यहां तक की कहानी क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। अब जो नोट नंबर 2 लिखा हुआ है ना, एम्प्टी सेट बोलो, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। लेट सेट एक सेट ए है जिसमें क्या है 1 2 3 और क्या है 4 है। ठीक है, एक सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या ये जो सेट ए है, मान लो ये 5 जो कि ये है ना, क्या ये पर्टिकुलर सेट इसमें, क्या ये इस सेट का एलिमेंट है? क्या ये जो 5 है इस सेट का एलिमेंट है? और सॉरी सबसेट है, माफ कीजिएगा, एलिमेंट नहीं सबसेट है। क्या ये जो 5 है इसका एलिमेंट है? तो हम सोचेंगे यार 5 उसका एलिमेंट होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो मैं बोलूंगा इसमें कोई भी एक ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो इसमें नहीं हो। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो सेट है, ये जो सेट दिख रहा है आपको, ये जो 5, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर इसके एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा तो ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। तो यार इसके ना सारे एलिमेंट इसमें है, तुम कहोगे सर इसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसेट कैसे होगा? तो सबसेट नहीं कब होता है सर? सबसेट तब नहीं होगा जब इसमें एक भी एलिमेंट ऐसे दिखे जो इसमें नहीं है। तो मैं बोलूंगा यार इसमें एलिमेंट ही एक भी नहीं है, तो कैसे, कभी पॉसिबल है क्या इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो खाली डब्बा है, ये तो खाली डब्बा है। तो ये जो खाली डब्बा है इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सबसेट हो जाएगा। सर नहीं आया, ऊपर से गया। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है? मैं बोला, लेट से मैंने बोला एक सेट ए है ना, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी है जिसमें है 7 1 और 2, ठीक है। क्या बी ए का सबसेट है? तुम बोलोगे सर नहीं है। मैं पूछूंगा भाई क्यों? तो बोलोगे सर 1 तो है सर, इसमें 2 भी है, इसमें भी 2 है, लेकिन सर जो 7 है ना, वो 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है। बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। 1 और 2 है लेकिन बी का हर एलिमेंट को ए में होना चाहिए था, तभी इसका सबसेट होता है ना। बी यहां पे ए का सबसेट नहीं है। बी जो है, जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। ठीक है, अगर बी में एक भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो ए में नहीं है तो बी इसका सबसेट नहीं होगा। एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। तो उसी तरह इसमें एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। सर इसमें तो एक भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है जो इसमें नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही सर खाली डब्बा है। तो हमें अगर इसको मैं बोलूंगा बता प्रूफ करो, 5 जो है, मान लो मैं प्रूफ करने बोल दी, चलो सोचो कि ये वाला जो सेट है इसका सबसेट नहीं होगा, तो हमें सोचना पड़ेगा यार उसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है क्या इस पर्टिकुलर सेट में जो इसमें नहीं है। सर इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट इसमें नहीं है जो कि सेट ए में नहीं है ना। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, जो 5 है वो ए का सबसेट है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसका तो ए का सारा एलिमेंट इसमें कहाँ है, तो मैं ए को इसका सबसेट थोड़ी ना बोलना चाह रहा हूं। मैं ए को 5 का सबसेट थोड़ी ना बोलना चाह रहा, मैं ऐसा थोड़ी ना बोलना चाह रहा कि ए जो 5 का सबसेट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो 5 है वो ए का सबसेट है। ये तो सही है, इसमें है, मैं ये बोलना ही नहीं चाह रहा। मैं 5 में चेक कर रहा हूं, 5 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है ऐसा जो ए में नहीं है ना। तो क्या बोल देंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज क्या, 2 की पावर n दिस। ठीक है, सुनना, ये दूसरा नंबर क्या कह रहा है। मान लो किसी सेट का कार्डिनल नंबर है, लेट सेट ए है, इस सेट ए का कार्डिनल नंबर मान लो n है, ठीक है, n है। तो यहां से ना नोट नंबर फर्स्ट, ये थर्ड का है ना, ये थर्ड वाले का बता रहा हूं, थर्ड का ए में लिखिएगा। थर्ड का ए कह रहा है, ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो ए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, है ना। सर ये कैसा है, आगे समझ में आएगा। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 4। अभी सब समझा रहा हूं कैसे, ये क्या है सर, नहीं आ रहा समझ में, अभी सब समझाऊंगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होगा ना, देखो कहीं कहीं ना बुक में ना, कहीं कहीं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ना 2 की पावर n -2 लिखा रहता है, लेकिन आप ना 2 की पावर n -1 ही याद रखो, यही मेन है ना। कहीं कहीं -2 लिखा रहता है, ये नहीं करने का, 2 की पावर n -1 करने का। क्या करने का सर, 2 की पावर n -1, ये प्रॉपर सबसेट बता रहा हूं ये क्या चीज है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जी सर। देखो नाउ
हमें ये समझना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट समझना है। क्या समझना है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। याद रखिएगा कि सबसेट का कैसे होता है। जैसे मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसके अगर मैं एलिमेंट लिखूंगा तो 1 2 और मान लो ये 3 एलिमेंट है। ये सेट ए है, ये इसमें कितने 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें कितने हैं दोस्तों? 3 एलिमेंट है। रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर लो मैं, हाँ ठीक है। अगर मैं इसके सबसेट लिखना चाहूँ, जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो क्या क्या हो जाएगा बताओ सर? एक 5 होगा, एक सर 1 होगा, एक 2 होगा, एक क्या होगा 3 होगा, ठीक है, एक क्या होगा 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। ये जितने भी मैं ये क्या लिख रहा हूँ? मैं सेट्स लिख रहा हूँ। ये एक्चुअल में है क्या? सेट है। देखो एक ये सेट लिख दिया मैंने, एक ये सेट लिखा, ये एक सेट है ना। ये 3 एक ऐसा सेट है सिंगलेटन जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट, 1 और 3 सॉरी सिर्फ एलिमेंट एक एलिमेंट है जो कि 3 है। ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2 है ना। मान लो एक सेट मैंने लिखा 1 2 और लेट से 2 3 हो गया। क्या हो गया? 2 3 हो गया। एक सेट 1 2 और 3 हो गया। जरा काउंट करो तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 एज वेल एज ये 5। ये क्या है अपने पास? 5 है। तो मैं क्या कहूंगा, इसका जितने भी ये जितने भी लिखे हुए, ये जितने भी ये नीचे मैंने लिखा है, ये जो है ये सब क्या इनका इस ए का क्या है? सबसेट है कि नहीं है? बताओ सबसेट है कि नहीं? हाँ सर है। तो जरा काउंट करो तो कितने हैं? काउंट करो तो सर 8 है। तो याद रखिएगा अगर इस सेट में नंबर ऑफ ए मैंने पूछा तो कितना था? 3 था। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आए टोटल? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए टोटल? तो वो आ गए सर 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। सर ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना, सब बताऊंगा। आ रही बात? क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो जाएगा 2 की पावर n, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1, है ना। अब देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? इक्वल सेट का क्या मतलब होता था? अगर हम लोग अभी देखे थे प्रॉपर सेट, जैसे ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ना, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। लेकिन अगर मैं बोला ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है तभी इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है अगर मैं बोलूंगा ये जो सेट है ये क्या ए का प्रॉपर सबसेट होगा? ये पर्टिकुलर सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा? हम बोलेंगे नहीं। ये जो पर्टिकुलर सेट है ए, ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो हैं लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अगर सारे एलिमेंट इसमें है तो सबसेट तो है, लेकिन अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता तो प्रॉपर होता। बड़ा वाला जैसे हम तुम्हारा रूम आपके घर का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। आपका घर आपके घर का सबसेट तो है, लेकिन आपका जो मकान है, आपका घर है, वो आपके घर का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो प्रॉपर सबसेट जब भी बोला जाएगा तो 2 की पावर n माइनस 1 करना, कहीं कहीं 5 को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन जेई वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन जो देते हैं वो उसको प्रॉपर सबसेट मानते हैं। बहुत जगह आपको कंफ्यूजन मिलेगा, तो आप 1 लेके चलिएगा, 2 लेके मत चलिएगा। चलिए, तो ये 3 नोट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला नोट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। फाई हर सेट का सबसेट होता है, दुनिया में जितने भी सेट हैं सबका सबसेट है। अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n, और प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। ये 3 नोट्स हो गए, 2 और देखिएगा। देखिए, अगर a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, तो इसका मतलब 110% ए जो होगा सी का सबसेट हो जाएगा। सोचो ना, खुद सोचो, ए बी का सबसेट है, मतलब बी एक डब्बा है उसके अंदर ए है, और बी जो है वो सी का सबसेट है, मतलब ये सी, ये बी, ये ए, ठीक है। ए बी और सी, जो ए है वो बी के अंदर है और बी जो है वो सी के अंदर, ऑब्वियसली जो ए दिख रहा है सी के अंदर आ जाएगा, है ना। यही था, ये तो बहुत ईजी था। अगला क्या, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट होगा, दो सेट एक दूसरे का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? वो दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल सेट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए लिख लो पहले इसको, है ना, लिख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, है ना। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन गलत है और क्यों है वो बताना है हमें, ठीक है ना। कौन गलत है मैं चाहता हूं एक बार आप लोग करो, सोच के बताओगे क्या? याद रखिएगा, ये वाला साइन बिलोंग्स टू होता था, एक बार हिंट कर देता हूं मैं आपको,
ये जो साइन है ये किसका है, बिलोंग्स टू का साइन है, और ये किसका साइन होता है, सबसेट का। किसका साइन है, एक मिनट, सबसेट का। ठीक है, इस सवाल को सवाल मत समझो, यहां से हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। ये हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर एलिमेंट, यूज फॉर एलिमेंट, है ना। ये क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर सेट, सेट के लिए। ठीक है, आ जाओ अब सुनना ध्यान से। एक सेट ए है, अगर मैं लिखूं इस सेट ए को, जरा देखो तो इसमें क्या क्या है। सेट ए है जिसमें कि क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3,4 है ना, और क्या है, 5 है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा गलत है और कौन सा, दोनों चलो बता देते हैं। अगर मैं सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं, एलिमेंट ऑफ ए, सुनना ध्यान से, अब यहाँ ये आपको लिखना है कॉपी पे, है ना। अगर मैं एलिमेंट ऑफ ए आपसे पूछूं, एलिमेंट ऑफ सेट ए पूछूं, तो बताओ वो कौन कौन होगा। सेट ए में बेटा 5 एलिमेंट नहीं, आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, नहीं, ये दोनों ना सर, ये तो सेट के अंदर सेट है। हाँ, सेट के अंदर सेट है तो क्या दिक्कत है, ये पूरा इसको ना आपको एक ही काउंट करना। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो ये पूरा बेटा एक ही काउंट होगा, याद रखना। एक बड़ू सा डब्बा है, उसके अंदर 1 है, 2 है, 5 भी है, और डब्बे के अंदर एक डब्बा डाल दिया जिसमें 2 और 3 है, सॉरी 3 और 4 है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक बड़ा सा डब्बा है, रुक जाओ इधर ये लिख देता हूं। मैंने बोला एक डब्बा है, ये एक सेट है, समझना ये एक सेट है। ठीक है सर, 1 है, 2 है, और मान लो 5 है, 1 2 और 5 है। ठीक है, और 3 और 4 मान लो एक छोटे डब्बे, इसी में अंदर एक डब्बा डाल दिए, 3 और 4 है। मैं पूछूंगा इस डब्बे के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, और ये पूरा एक एलिमेंट इसका कहलाएगा। ये कितने होंगे, 1 2 3 और 4। इस डब्बे के अंदर 4 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे इस डब्बे के अंदर, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। ठीक है, ओए इसको तो एलिमेंट पहले कर लूं मैं, इसको मैं एलिमेंट लिख दिया हूं, है ना, एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है। अब देखना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डब्बा है ना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इस डब्बे में, 4 एलिमेंट है। ठीक है सर, इसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे, एक एलिमेंट काउंट करेंगे। अब जहां तक ही रहा 2 साइन, ये है, ये वाला जो बिलोंग्स टू है और ये सबसेट का साइन है। बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं एलिमेंट के लिए, और सबसेट का साइन करते हैं यूज फॉर सेट के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखो, ऑल पॉसिबल सबसेट, तो आप लिखोगे 1, एक 1 लिखोगे, तो क्या सिर्फ 1 लिख के छोड़ दोगे या करली ब्रैकेट में डालोगे, सर करली ब्रैकेट में डालेंगे। ये जो 1 है ये सबसेट है किसका, ए का। जैसे मैं बोलूंगा 2, ये जो 2 है ये किसका सबसेट है, सर ए का। मैं 1,2 बोलूंगा तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, सर ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहीं पे 1 2 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और जब मैं तीसरा एलिमेंट लूंगा ना, तो मैं तीसरे एलिमेंट में ना दोस्तों ऐसे सिर्फ 3 नहीं लिखूंगा। क्यों सर, क्योंकि 3 अकेले नहीं है इस डब्बे के अंदर। समझो यहां पे जो लिखा हुआ ये एक बड़े डब्बो है, इसमें एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 अलग अलग डब्बा है। डब्बे के अंदर 4 डब्बे हैं, तो अगर मैं इसके सबसेट लिखूंगा तो जैसे 1 लिखा, एक डब्बा, 2 डब्बा, और तीसरा डब्बा जब मैं उठाऊंगा तो ये 3 और 4 एक साथ आएगा मेरे दोस्त, याद रखना, 3 और 4 एक साथ आएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, तो मतलब यहां पे मैं लिखा 1 2 और 3,4 को मैं एक साथ लिखूंगा यूं करके। ठीक है, अच्छा सर, अब यहां से एक सेट बनाना है तो फिर से एक करली ब्रैकेट डालूंगा, और ये जो भी आ जाएगा 1 2 3 4 येलो वाला जो है ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर मैं पूछूंगा ना इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है सर। बिलोंग्स टू होता तो क्या होता, देखो बिलोंग्स टू होगा तो बिलोंग्स टू का मतलब है एलिमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे 1, मैं बोलूंगा 1 बिलोंग टू ए। मैं अगर 1 सबसेट ऑफ ए कह दूंगा तो ये बेटा गलत है, क्योंकि ये एक सेट नहीं है। सबसेट साइन यूज होता है सेट के लिए। सेट कब बनता, जब इसके बीच दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगता। तो जरा यहां आ जाओ, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एक साथ और 5 है, ये 4 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है बताओ। तो पहला वाला मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, 3 4 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला, हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट वाला जो है, चलो फर्स्ट वाला मुझे कह रहा है एक मिनट, रुको। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो ऐसा लिखा हुआ है 3 4 करली ब्रैकेट में और सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? ए का एलिमेंट क्या 3 है, 3 बिलोंग टू ए है? नहीं सर। क्या 4 बिलोंग टू ए है? नहीं सर।
3 4 इस टाइप से बिलोंग टू ए है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने बिलोंग्स टू लिखा, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो सर अगर ये तो साइन सबसेट का होता है, आपने तो सेट लिख दिया, मैं बोलूंगा कहां मैंने सेट लिखा, सर ये देखो ना 3 4 लिखे, आप करली ब्रैकेट डाले, करली ब्रैकेट तो सेट के लिए यूज होता है, वो बिलोंग टू ए लिखा, आपने तो गलत लिखा। मैं पूछूंगा कैसे गलत लिखा, तो सर ये तो एक सेट है, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इस डब्बे के अंदर इस ये जो क्वेश्चन दिया इस सिनेरियो में, ये जैसा सवाल है, इसमें सेट के अंदर एक और सेट है, एक एलिमेंट 1 2 और 5 है, और एक सेट है, एक एलिमेंट 1 है 2 है 5 है, ये 3 एलिमेंट तो है, और एक चौथा जो एलिमेंट ए का है वो एक सेट है जिसमें 3 और 4 है, एक सेट है 3 और 4 है। तो ये वाला जब हम लिखेंगे 3,4, ये बिलोंग कर रहा है ए में, ये एक एलिमेंट है ए का जो एक सेट के फॉर्म में एक एलिमेंट है। अगर मुझे सबसेट लगाना है तो मैं 3 4 लिखूंगा, और यहां पे मैं बिलोंग्स टू का साइन, अगर सबसेट का साइन डालना है तो एक और करली ब्रैकेट डालूंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, है ना। ऐसा हो गया। तो यहां से अगर मुझे फर्स्ट वाला कहेगा तो मैं बोलूंगा भैया फर्स्ट वाला ना अपना रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो लिखा हुआ ये एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए सबसेट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये सही है, हाँ ये राइट, दिस इज राइट, यस, ये क्या राइट है हमारा, है ना, ये क्या सही है। नेक्स्ट, 1 एक सबसेट है ए का, यार 1 तो ए का एलिमेंट है ना, ए का एलिमेंट है 1 को सबसेट बनाने के लिए उसको पहले सेट बनाना पड़ेगा, ये सेट थोड़ी ना, करली ब्रैकेट है ही नहीं वैसे तो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 1 2 और 5, मैंने लिखा 1 2 और 5, फिर देखो ये तो सेट बन गया ना, ये क्या बन गया, सेट बन गया, ये एक सेट बन गया ना, अलग अलग एलिमेंट, ए के अलग अलग एलिमेंट से एक मैंने सेट बना दिया, तो वो सबसेट होगा ए का, ना कि बिलोंग करेगा ए में, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 5 इसके अंदर है क्या, नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं। फिर कहोगे सर अभी तो आपने बताया 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ए का भी तो सबसेट होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ए का भी सबसेट होगा, ये ए का सबसेट थोड़ी ना है, ये ए में तो बिलोंग कर रहा है, 5 दिख रहा है ए में। जैसे ही बिलोंग्स टू का साइन आ जाए ना, तो उस डब्बे को देखो, क्या उसमें 5 है या क्या उसमें 2 है। कोई बोलेगा क्या 7 बिलोंग कर रहा है ए में, ए के अंदर सारे एलिमेंट को देख लो, तो ये 5 बिलोंग नहीं कर रहा है बेटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। 5 इसका सबसेट तो होगा लेकिन बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। 3,4 ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा सही है ना। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ये भी सही है। 1 ए का सबसेट नहीं है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है ना। अगर 1 लिख के यूं लिखा रहता और फिर ऐसा रहता तो ये सही मानते, और 1 लिख के ऐसा बिलोंग्स टू का साइन होता तो ये मैं गलत लेता, ठीक है। 1 2 5 क्या सबसेट है ए का, हाँ सर ये सही है, 3 अलग अलग एलिमेंट से एक सेट बना है। 5 सेट है ए का, बिल्कुल सही है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, लेकिन 5 सेट है ए का, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। क्या ये सबसेट है, मैंने लिखा 5, देखो मैंने लिखा 5 बिलोंग कर रहा है ए में, ये तो सही है, लेकिन 5 को एक दूसरे सेट के अंदर डाल दो, क्या ये सबसेट है ए का, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एक सेट के अंदर है, ये एक सेट है, तो ये 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। करली ब्रैकेट के अंदर वही एलिमेंट यहां पे आएगा जो इस सेट ए में होगा। 1 आता चलता, 2 आता चलता, 5 आता तो चलता। करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 करली ब्रैकेट के साथ आता तो चलता, देखो। लेकिन 3 4 अकेले ऐसा कुछ आ जाता, 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाता, जो पहला वाला ये गलत होता। 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा ना, 5 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, 5 अकेला सबसेट है, लेकिन एक सेट मैंने लिखा जिसके एलिमेंट को मैंने लिखा 5, ये एक सिंगलेटन सेट है। क्या ये वाला एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट है इसमें? अगर मान लो मैं 7 लिखा और बिलोंग सबसेट ऑफ ए लिखूं, तो मैं ढूंढूंगा क्या ये 7, ये जो करली ब्रैकेट के डब्बे के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, क्या वो नंबर, वो एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ये गलत है। लेकिन ये लिखा तो मैंने बोला 5 इसमें है, नहीं है, तो ये भी गलत है ना। मैं बोलूंगा 5 जब इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है ए में, तो ये सही कैसे होगा, 5 बिलोंग ही नहीं कर रहा ना ए में, 5 एक एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 से बनने वाला सेट सबसेट नहीं होगा। तो सर ये कैसे सबसेट हो गया, 5 कैसे सबसेट हो गया? 5 क्या होता है, सबसेट होता है ना ऑल सेट का, तो ये कैसे सही हो गया? तो ये 5 से बनने वाला एलिमेंट, ये 5 किसको डिनोट कर रहा है, एक खाली डब्बे को डिनोट करता है 5, समझ रहे हो। तो ये एक सबसेट होगा एक का, खाली डब्बा हर सेट का सबसेट होता है। लेकिन इसी खाली डब्बे के अंदर अगर मैंने 5 डाल दिया तो बेटा ये अब खाली डब्बा नहीं रहा, ये एक डब्बा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको 5 लिख रहे हैं, 5 बोल रहे हैं,
ठीक है, एक सेट एक डब्बा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि 5 है। अगर वो सबसेट ऑफ ए है तो ढूंढो ये डब्बे के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो ए में है, नहीं है लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। आया समझ में? ठीक है, चलिए लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब लिख लो नेक्स्ट, एक मिनट स्क्रीनशॉट तो ले ले, हो गया। चलो नाउ आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द सेट्स। ठीक है, कंसीडर कर लिए, एक सेट 5 है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। 5 बी का सबसेट होगा, ऑफ कोर्स 5 बी का सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है, जरा देखो तो ए में ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी में नहीं सर, सारे एलिमेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा नॉट अ सबसेट। ठीक है, ए सी का सबसेट है, ए में 1 3 है, सी में भी 1 3 है, यस ये एक सबसेट है। बी सी का सबसेट है, बी में 1 1 5 9 1 5 9, यहाँ भी है 1 5 9, तो क्या बोल दोगे, सबसेट है। समझे? बहुत, ये तो इजी सवाल था सर, आसान सवाल था। ए क्यों नहीं हुआ बी का सबसेट, क्योंकि ए का हर एलिमेंट सी में, सॉरी ए का हर एलिमेंट देखो, ए में 1 है तो बी में भी 1 है, लेकिन ए में 3 है तो बी में 3 कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा, इसलिए मैं बोलूंगा ए जो है बी का सबसेट नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ क्या लिखा हुआ है, लेट, ये अच्छा सवाल है, क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी सी आर 3 सेट्स। ए बी सी 3 सेट है। अब ए एक सेट है, ए जो है ना वो बिलोंग कर रहा है बी में, ए जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है बी में, और बी जो है सी का सबसेट है। इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि ए सी का सबसेट होगा? उसके बाद इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो हमें क्या देना है, एक एग्जाम्पल भी देना है। आ रही है बात समझ में? तो एक बार जल्दी से मैं इसको रफ करता हूं, सवाल को लिखो, तो बहुत अच्छा सवाल है ना, ये एक सवाल है। देखो जी में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का, इस क्वेश्चन से आपका मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सवाल को लिखिएगा, है ना। सवाल क्या है, लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू, ए एक सेट है जो कि बी में बिलोंग कर रहा है ना, और बी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल देना है। लिख लिए सवाल, देखो बहुत सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल लेके सोचोगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक सेट बनाना है, अभी जो क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, एक सवाल किए थे ना, ये वाला कौन सा ऐसा वाला, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन पे सोचते हैं, है ना। एक सेट के अंदर एक सेट रखना है, सेट के अंदर एक सेट रखना है। आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द 3 सेट्स। ठीक है, एक देखो ए एक सेट है जो कि बी का एलिमेंट है। सर आपको कैसे पता एक सेट ए जो बी का एलिमेंट, ये आपको कैसे पता? देखो मुझे इसलिए पता क्योंकि जो सेट ए है वो अगर बी का एलिमेंट है, ये तो सेट है, तो ये ए और बी दोनों सेट है ना, और ए बी का एलिमेंट है क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है मतलब एलिमेंट है। आगे लिखा हुआ है बी जो है वो सी का सेट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, सी का सबसेट है ना। तो क्या ये लिखना सही है, ये पूछ रहा है। आओ एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें मान लेते हैं एक एलिमेंट 1 है। ठीक है, मान लिया। एक सेट बी मान लेते हैं जिसका एलिमेंट है, मान लो एक तो एलिमेंट 2 मान लो और एक को चलो 1, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक सेट देखो, आपको एक सेट ए दिख रहा है, आपको एक सेट बी दिख रहा है। सेट ए में एक एलिमेंट 1 है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 2 है और दूसरा एलिमेंट एक सेट है, डब्बे के अंदर एक डब्बा। ठीक है, आ जाओ एक एलिमेंट सी लो, सॉरी एक सेट सी लीजिएगा। सी अगर एक सेट होगा उसमें मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अच्छा 1 नहीं लो, ऐसे ले लीजिए, मान लो 1 है। ठीक है, सी एक ऐसा सेट लेना है जिससे कि बी उसका सबसेट हो जाए, मतलब बी का तो सारा एलिमेंट पहले लिखो ही, बी का तो सारा एलिमेंट पहले इसमें लिखो, है ना, बी का तो सारा एलिमेंट पहले लिखो, 1 और 2 लिख दिया। चलो एक और एलिमेंट लिख देते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हेयर, क्या दिख रहा है, ए जो है ना वो बिलोंग कर रहा है बी में, इस जैसा जैसा सिचुएशन दिया हुआ है वैसा मुझे इस दोनों को पहले दिखाना है, ऐसा और ऐसा। ए बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में। ठीक है, अच्छा सर ए बोले तो ये 1 सेट के साथ ये वाला चीज है ना, ये इसको मैं ए बोलूंगा, बोलो ए बी में बिलोंग कर रहा है। हाँ सर, और यहां दिख रहा है हेयर बी जो है वो सी का सबसेट है। देखो बी जो है, जो कि एक सेट 1 है और एक 2 एलिमेंट है, ये सी में भी है, मतलब बी जो है सी का सबसेट है।
यहां तक की कहानी सॉरी क्लियर। आगे लिखा हुआ इज इट ट्रू, क्या ये सही है लिखना कि जो ए है वो सी का सबसेट होगा। यार ए सी का सबसेट मुझे ये देखना है। नाउ फॉर ए टू बी सबसेट ऑफ किसका, सी का। ए को सी का सबसेट होने के लिए, ए को सी का सबसेट होने के लिए, ए सेट ए को सेट सी का सबसेट होने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी में होना चाहिए। ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए सी में होना चाहिए। तो जरा देखो तो ए का एलिमेंट कौन है, ए का एलिमेंट देखो तो सर 1 है। ए का एलिमेंट कौन 1 है। क्या सी का कोई एलिमेंट है जो 1 है। आप कहोगे सर है, तो कहां है सर, ये देखो। मैं बोलूंगा नहीं है ना, ये 1 नहीं है, ये एक सेट है जिसके अंदर 1 है। इसको आप 1 नहीं बोलेंगे, सेट ऑफ 1 बोलेंगे, सेट जिसमें एक एलिमेंट है। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसमें फर्क है क्या। देखो जैसे मैं लिखता 1 2 3 लिखा, ये चीज लिखा, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अभी वाला सिनेरियो, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है सॉरी, इन दोनों में फर्क क्या है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। इसका एलिमेंट का नाम है 1 2 और 3, इसके एलिमेंट का नाम है अ सेट जिसमें 1 है और 2 और 3। इसमें 3 एलिमेंट है जिसमें एक सेट भी है। इसमें ये 1 और इस 1 में फर्क है बेटा, ये जो 1 है अकेला एक एलिमेंट है, और ये 1 एक सेट वाला 1 है। ठीक है, ओके सर। मतलब फॉर ए टू बी सबसेट ऑफ सी, ए को सी का सबसेट होने के लिए all elements of A, all elements of A must belongs to C। A का हर एलिमेंट must belongs to क्या हो जाना चाहिए था, must belong to C, बट क्या ऐसा है, यहां पे नहीं है। ए का हर एलिमेंट सी में नहीं है। ए का एलिमेंट 1 है, ये 1 ए का एलिमेंट सिर्फ 1 है, सी में 1 नहीं है, सी में एक सेट है जो कि 1 के साथ है। समझे, आया, आ गया। तो इसमें फर्क है, तो हम कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। एग्जांपल के साथ क्या बोल देंगे, लास्ट में यहां पे लिखिएगा दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये सही ही नहीं है कहना हमेशा। आया समझ में, लिख लो जल्दी से। अच्छा सवाल था थोड़ा, है ना, इसमें मैंने तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लिया, लिख लीजिएगा जल्दी से, है ना। आया है ना, है ना। इसमें और इसमें फर्क है। इस सेट का मतलब है एक डब्बा है जिसमें 1 2 और 3 है, और इसका क्या मतलब है, इसमें एक डब्बा है जिसमें 2 और 3 तो है, और एक डब्बे के अंदर एक डब्बा है जिसमें 1 है। बड़े वाले डब्बे में छोटा डब्बा है जिसमें 1 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नाउ सबसेट ऑफ रियल नंबर, देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। रियल नंबर है, क्या क्या नंबर, रियल नंबर में 2 पार्ट हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से या फिर टी से भी डिनोट किया जाता है। अब रैशनल नंबर में बच्चों ना 2 टाइप के नंबर, जैसे फ्रैक्शनल हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या क्या हो जाते हैं, इंटीजर वाले आ जाते हैं, जेड फॉर इंटीजर, और एक हमारा हो जाता है पी बाई क्यू के फॉर्म वाला, है ना। अरे बात समझो, जिसमें मान लो क्यू 0 के इक्वल नहीं होता था और क्यू का वैल्यू 1 के भी बराबर नहीं हो, कुछ और हो। मतलब अगर क्यू का वैल्यू 0 तो नहीं होना ही चाहिए क्यू का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो इंटीजर में आ जाता है, क्यू का वैल्यू 1 नहीं होगा तो वो इंटीजर में, 1 को छोड़कर कोई एक नंबर आए तो इंटीजर में आ जाता, इंटीजर में नहीं आएगा वो। जेड एक इंटीजर है। अब इसमें के अंदर सर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है। बताओ होल नंबर का होता है कि नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, डब्लू में 0 से स्टार्ट होता है। अब ये जो डब्लू है ये मेरा इंटीजर है, इंटीजर का सबसेट है कि नहीं बोलो, है ना। और बताओ इंटीजर जो है मेरा वो इंटीजर वो रियल नंबर का सबसेट है कि रैशनल नंबर बोल दो, है ना। इंटीजर के 2 पार्ट हो गए, है ना। रैशनल नंबर का सबसेट है कि नहीं है, और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। बोलो आया यहां तक, सर आ गया। ठीक है, नाउ जो ये टी फॉर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है। चमका, तो ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, लिख लीजिएगा, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सिंपल था। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है
इंटीजर रैशनल का और रैशनल रियल नंबर का। सबसे बड़े नंबर रियल और उस वहाँ से रैशनल, इरेशनल आता है। रैशनल फिर दो टाइप का, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन में, जैसे 1/2, 4/7, 8/10 है ना, इस टाइप के कुछ नंबर है ना। और इंटीजर में फिर एक निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे तो नेचुरल नंबर होता है, और अगर जीरो को ले लोगे तो होल नंबर भी होता है। तो सिंपल है ये चीज़। अब इसको अगर मैं वैन थोड़ा सा ना, इसको मैं अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा देखो, बड़े वाला गोला है जो कि रियल नंबर का है। अब इस गोले के दो पार्ट हैं, इस गोले के बच्चों दो पार्ट हैं। एक मेरा रैशनल नंबर वाला पार्ट है, एक मेरा इरेशनल नंबर वाला पार्ट है। अब रैशनल नंबर के में क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर में मान लो ये जेड फॉर इंटीजर है ना। फिर इसके अंदर इंटीजर के अंदर मेरे आ जाएंगे दोस्त होल नंबर, और होल नंबर के अंदर फिर आ जाएंगे क्या, नेचुरल नंबर। समझे? बस ये इसको कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है, सेट ऑफ इंटीजर ये है, और मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये। तो हम जानते हैं जो नेचुरल नंबर होता है होल नंबर का सबसेट, होल नंबर इंटीजर का। यहाँ पे होल नंबर नहीं मेंशन, आप मेंशन कर लेना, है ना। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, होल नंबर इंटीजर का सबसेट, और इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट, और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट। एक कहानी इधर है, और दूसरी कहानी सिर्फ इरेशनल का, इरेशनल मेरा रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल का सबसेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर वही ये लिखा हुआ है ना, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आ जाओ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, एक ऐसा भी ये लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये मेरा रैशनल का पार्ट हो गया, ये मेरा इरेशनल का पार्ट हो गया। रैशनल नंबर में इंटीजर भी होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आएंगे, है ना। ये बड़े वाला जो गोला दिख रहा है, दिस इज फॉर इंटीजर, दिस इज फॉर होल नंबर, एंड दिस इज फॉर ये इंटीजर के लिए, ये डब्ल्यू के लिए ये वाला गोला, और सबसे छोटा गोला नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। चलो नाउ दो क्वेश्चन है यहां पे। पहला वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा वाला आपको मैं होमवर्क दूंगा। पहला वाला क्या कह रहा है, सुनो। टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट। मान लेते हैं, लेट सेट्स आर सॉल्यूशन में मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये मान लेते हैं दो फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। एम एंड एन टू फाइनाइट सेट्स हैव एन। चलो, नंबर ऑफ ए में मान लेते हैं एम एलिमेंट है, और बी में मान लेते हैं एन एलिमेंट है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ओके, 1 to, ओके, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट का नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं, 2 की पावर n, है ना। तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। कितने सबसेट हो जाएंगे बताओ सर? ये हो जाएंगे 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितना आ जाएगा बताइएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 की पावर n। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। मतलब फर्स्ट सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट हैं, फर्स्ट सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं बताओ? 2 की पावर m। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, है ना, वो जो होगा दूसरे सेट में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 2 की पावर n में मुझे 112 जोड़ना पड़ेगा, तो उसके बराबर हो पाएगा। अब जानते हो क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और n। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल जी मीन्स में आया हुआ है। देखो आई होप यही सवाल है, ऐसा या यही वाला सवाल है, इतना तो है कंफर्म। यहां से मुझे m और n निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 2 की पावर m, 2 की पावर n को उधर ले जाओ, 112 मोर देन द सेकंड, ठीक है। इसको उधर ले गए, इक्वल टू 112 सॉरी। यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, 2 की पावर m 2 की पावर n है। एक काम करो बच्चों, 2 की पावर ना n कॉमन ले लो सर, उससे क्या होगा? तो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर m, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर n, और माइनस में 1 इक्वल टू 112। यहां तक की कहानी क्लियर सबकी? यस सर क्लियर। तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n, 2 के टकले पे ये देखो, यहाँ पे हम 8-9 में पढ़े हुए हैं, ये कितना हो जाएगा? m माइनस n इक्वल टू 112। अच्छा 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। 112 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 56, फिर हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा कितने बार में? 14 टाइम्स में, फिर 7 टाइम्स। 2 to 4 to 8, 8 to 16, 16 इंटू 7, है ना, 112, है ना, 16 ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा को बनेगा, ये 2 की पावर n है, 2 की पावर m माइनस n है, माइनस 1। 112 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 7। बोलो लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब सुनो,
अब यहां से 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 7 को अब सुनते जाना, कंपेयर करना है मुझे। 2 के टकले पे 4 आ गया है ना, 2 के पावर 4, यहां पे 2 की पावर n है। अब यहां पे क्या मैं 8 को, सॉरी 7 को मैं, अरे यार मैं आंसर ही बोल दिया, क्या बोल लिखना था यहाँ। 7 को मैं 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अरे बता रहा हूँ क्यों लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, सुनिएगा ऊपर बता रहा हूं है ना, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर m, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये कंपेयर करना है इसीलिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और माइनस 1 है, मतलब 7 को मैंने 8 माइनस 1 लिखा, मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूं 7 को। अब जरा कंपेयर करो, कंपेयर करो तो जरा इधर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग है ना, ऑन कंपेयरिंग जरा बताओ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ 4 है, n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, n का वैल्यू 4, और m माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, m माइनस n का वैल्यू 3, तो m n का वैल्यू 4 है इक्वल टू 3, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, m का वैल्यू 7। तो मुझे यही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और n। सो हम आंसर फाइनल आ गया, सो m इक्वल टू आ गया 7 और n इक्वल टू कितना आ गया 4, हो गया, दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो यही था हमारा ये पहला सवाल। इसी पे बेस्ड एक और सवाल है, वो आप लोग करके बताओगे, ठीक है। सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसी पे बेस्ड है, कुछ नहीं किया मैंने। ए और बी दो सेट था, दो फाइनाइट सेट था, ए के एलिमेंट को m मान लिया, बी में n मान लिए। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट होता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होती है, याद रखिएगा इसको। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आया हुआ है, तो वो अपन बाद में सीखेंगे, पीएनसी में चलेंगे तो थोड़ा सा। अभी यहाँ देख लो, 2 की पावर m 2 की पावर n हो गया। पहले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट है पहले सेट का, वो दूसरे सेट के नंबर ऑफ सबसेट के 112 ज्यादा है, तो दूसरे सेट में जितने नंबर ऑफ सबसेट है उसमें 112 जोड़ेंगे तो पहले सेट के नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा, ठीक है, लिख लो। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाउ अब हम लोग ना इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपने कभी ऐसा, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है x की वैल्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं क्या समझूंगा, x इज ग्रेटर देन व्हाट 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी है ना, x की वैल्यू 4 से बड़ी है। मान लो ऐसा लिखा रहे 10, तो मैं ऐसा कहूंगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और लेस देन क्या है 10 है। मैं क्या बोलूंगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और लेस देन क्या है 10 है, इसका मतलब यही मानेंगे, बोलो। अच्छा अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 10 और यहां पे मैं ये वाला साइन भी लगा दिया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है। मतलब x की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है 10 तक जा रही है, और यहां पे x की वैल्यू 4 से नहीं स्टार्ट हो रही है, 4 के जस्ट ग्रेटर से स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्ट x की वैल्यू 4 नहीं है और x की वैल्यू 10 भी नहीं है, 10 से छोटी है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू 4 भी है और 4 से बड़ी भी है, और x की वैल्यू 10 भी है और 10 से छोटी भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, और एक मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन, सुनना ध्यान से, इंटरवल का क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन किसके है बताओ, लेस देन क्या पढ़ेंगे, लेस देन 10 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा x इज व्हाट, x इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है बताओ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, यही पढ़ेंगे। इसको जरा बताओ क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ोगे x इज ग्रेटर देन 4, x सिर्फ 4 से बड़ी है लेकिन 4 के इक्वल नहीं, क्योंकि देखो इक्वल ये वाला जो डंडी है ना ये यहां नहीं लगा हुआ है, तो इसको सिर्फ क्या पढ़ना है, x इज ग्रेटर देन 4 है ना, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, लेस देन और
यहाँ पे भी लिख लीजिएगा इक्वल टू 10। लास्ट वाला देखो दोनों के इक्वल है, नहीं सॉरी सिर्फ 4 के इक्वल है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और सॉरी बेटा सॉरी, एक मिनट रुक जाओ इसको हाँ ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन 10। तुम कहोगे सर कर क्या रहे हो, इंटरवल पढ़ाना है, पढ़ा ये रहे हो, बता रहा हूं। देखो अब इन चारों में फर्क क्या है। जो फर्स्ट नंबर है ना उसमें लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू जो बाउंड्री पॉइंट है एंड पॉइंट उसके इक्वल नहीं है। तो यहां पे ने इसको लिखने का एक और तरीका होता है, क्या, x बिलोंग कर रहा है 4 और 10 के बीच में, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 4 और 10 लिख दूंगा। ऐसा सुनना, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, और एक ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे। ऐसे लिखोगे, या फिर इसको ना आप लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर, x बिलोंग कर रहा है 4 और 10 के बीच में, बट 4 और 10 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इन सिचुएशन में ये जो लिखा हुआ है ये चीज, ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, है ना। ये इंटरवल में ही तो है ना। ये x की वैल्यू किसी इंटरवल में, किसी गैप में है। इंटरवल मतलब एक गैप बिटवीन में, x की वैल्यू देखो एक गैप में है, इंटरवल्स में है। अगर मैं सेकेंड वाला आ जाऊं, सेकेंड वाला मैं देखूं, तो सेकेंड वाला मुझे क्या समझ में आएगा, देखो इसका मतलब समझ में आएगा सर x की वैल्यू ना 4 और 10 के बीच में तो है ही, बट एज वेल एज x की वैल्यू ना 4 और 10 भी है। क्यों सर, क्योंकि देखो इक्वल टू लगा हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो मैं यहां पे लिखूंगा x बिलोंग टू ऐसा वाला साइन। ठीक है, आया। नाउ इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां पे अब ये जो साइन है ना बेटा, ये वाला साइन, इसी को कहा जाता है दोस्तों क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का 2 साइन होता है, लेकिन जनरली हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, है ना, ये दरवाजा खुला हुआ नहीं है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये क्या, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओके, ये क्या चीज है। अब इसको लिखेंगे x बिलोंग टू 4 और 10 के बीच में तो है ही, बताओ किसके इक्वल है, सर 4 के इक्वल नहीं है, तो जिसके इक्वल नहीं है उसको ओपन, जिसके इक्वल है उसको उस पे क्लोज्ड। ठीक है, इसमें आ जाओ, x बिलोंग कर रहा है 4 और 10 के बीच में, छोटा नंबर लिखो बड़ा नंबर लिखो, इसमें 2 ही नंबर लिखेंगे, है ना, एक सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, है ना, और 4 के इक्वल है और 10 के इक्वल नहीं है, समझे, यही चीज है। तो बेटा इसको बोला जाता है ओपन क्लोज्ड। ये हो गया ओपन क्लोज, और ये इसको कहा जाएगा क्लोज ओपन। ये दोनों मिलके ना ये ओपन क्लोज इसको बोलेंगे, इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलेंगे, है ना, ओपन क्लोज्ड बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वही पहले क्लोज्ड है तो बोल दो, पहले क्लोज्ड लिख लो, क्लोज्ड ओपन, या फिर इसको बोला जाता है, या फिर क्लोज्ड ओपन बोलो, या फिर इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। समझ में आ गया, सेमी क्लोज्ड बोल देंगे या सेमी ओपन भी बोल सकते हो आप लोग। सिंपल है, 100 बात की एक बात। इंटरवल का मतलब होता है, अगर इस पैटर्न में, इस इनइक्वालिटी पैटर्न में लिखा हुआ इस वाले साइन के साथ, तो इसको एक और तरीके से लिखने का तरीका होता है, ये x बिलोंग कर रहा है 4 और 10 के बीच में, 4 और 10 नहीं है x की वैल्यू, है ना, तो ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, जो आपका क्लोज फ्रेंड है उसको आप अपने बातों में, मान लो आपका बर्थडे है तो आपके जो क्लोज फ्रेंड है उसको आप इंक्लूड करोगे। तुम कहोगे नहीं सर हम तो सारे फ्रेंड को बुलाते हैं, इन जनरल, है ना, छोटी मोटी पार्टी है तो उसमें जो क्लोज फ्रेंड है उसको बुलाएंगे, तो जो क्लोज फ्रेंड है उसको इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड होगा तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो देखो दोनों जगह ओपन ब्रैकेट, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, है ना, आ रही बात समझ में। और बाउंड्री पॉइंट जहां पे इंक्लूड है, देखो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 4 भी है और 4 से बड़ी भी है तो 4 पे क्लोज्ड, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 10 के इक्वल भी है तो 10 पे क्लोज्ड। समझ में आ रहा है, जिसके इक्वल होगा वहां पे क्लोज्ड। अगर उस बाउंड्री पॉइंट को इन्वॉल्व रखना, अपने आंसर में इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड लगेगा, समझे। तो यही 4 टाइप का इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, इंटरवल क्या क्या होता है मेरे पास बताओ। अब यहाँ पे हम लोग इंटरवल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में रियल नंबर का ही सब सेट होता है ना,
ओपन इंटरवल क्लोज। सर रियल नंबर का सबसेट क्यों होगा? एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ, x बिलोंग कर रहा है 4 से 10, रियल नंबर का ही तो सबसेट है ना। अब 4 और 10 के बीच x की यहाँ पे दो ही वैल्यू नहीं है, बहुत सारी अनंत वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज है। 4 और 10 के बीच में जितने भी हो सकते हैं, और 4 और 10 के बीच में भी हो है, और 4 और 10 भी है, ठीक है। तो यहां से इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है अगर x की वैल्यू देखिएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन a है और लेस देन b है, तो ओपन इंटरवल हम लोग यूज करते हैं, ऐसा साइन होगा, है ना। बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग टू, यहां पे लिखा जाएगा x बिलोंग टू a से b ओपन में, ठीक है। ये ओपन इंटरवल होता है, सिंपल ओपन इंटरवल क्या है, ये ओपन है। नेक्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? अगर x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी और इक्वल होगी, तो मैं कहूंगा x बिलोंग टू a से b, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। आ रही है बात समझ में? ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, मतलब एक तरफ मान लो ऐसा लिखा हुआ है x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी और इक्वल है, तो इसको मैं बोलूंगा x बिलोंग कर रहा है a और b के बीच में, a के इक्वल नहीं है, b के इक्वल है। अगर मान लो ऐसा रहेगा तो इसको लिखूंगा मैं x बिलोंग टू a से b, ये क्लोज्ड ये ओपन, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ बॉडी रॉकेट साइंस नहीं, लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ना लेंथ ऑफ इंटरवल पढ़ेंगे, लेंथ क्या होगी इसकी इंटरवल की, ठीक है। लिख लीजिएगा इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लीजिएगा, ठीक है, फिर इसका ले लीजिएगा। अब ये वाला देखो क्या चीज़ है, अभी जो मैंने आपको समझाया ना वही चीज़ है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का है। जैसे मान लो मेरे पास ना x की वैल्यू, फॉर पहला वाला समझते हैं, जैसे मान लेते हैं x बिलोंग कर रहा है फॉर एग्जांपल 4 से लेकर 10 तक, ठीक है, ऐसा ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब जो बाउंड्री पॉइंट है 4 और 10 इंक्लूड नहीं है, वो क्या है, एक्सक्लूड है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो लेट्स से ये 4 है और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, या तो आप इसको उठा के इसी पे डाल दो, मतलब 4 और 10 के बीच में, बस जो इंक्लूड नहीं है, जो एक्सक्लूड है, वहां पे अपन को गोला लगाना है, सिंपल है ना, पहला वाला। दूसरा वाला जैसे मान लो ए से बी है, ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है, ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है, तो जिस पे क्लोज है उसको पूरा डार्क कर दो, ठीक है, 4 से लेके 10, इस पे क्लोज्ड है पूरा डार्क, ये जो ओपन, सिंपल है। जिसे मुझे इंक्लूड करना है ना उसको डार्क करना है, जिसे एक्सक्लूड करना है वहां पे गोला रखना है, सर्कल रखना है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां से लिखो ए से बी ओपन इंटर दोनों क्लोज इंटरवल में है, सॉरी, है ना। तो यहां से 4 से लेके 10 और दोनों को क्या करूंगा मैं, डार्क कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए अगर इसके लिए होता तो बी पे ओपन होता, इस पे क्लोज है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। यहां पे मैं ऐसा सर्कल लगा दूंगा, है ना, क्या करूंगा, ऐसा गोला लगा दूंगा, समझ में आया। बस जो इंक्लूड करना है वहां पे पूरा डार्क करना है, और जो एक्सक्लूड करना है वहां पे सर्कल बनाना है, सिंपल, नथिंग एल्स। चमकू, है ना। जैसे ए से बी दोनों पे ओपन ओपन है, दोनों पे देखो सर्कल है, ए से बी, ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है, ए से बी दोनों पे देखो क्लोज क्लोज है, और यहां पे देखिएगा ए से बी है, ए पे ओपन, बी पे क्लोज, सिंपल। जिसको इंक्लूड उसको डार्क करना है, जिसको इंक्लूड नहीं करना उसको ओपन में रखना है। अब आइए, अब एक टॉपिक हेडिंग देना है अपने को ना, लेंथ ऑफ इंटरवल पढ़ना है, सिंपल। इंटरवल की लेंथ क्या है, देखो मान लो मैं आपसे कहा कि x की वैल्यू, वही एक एग्जांपल ले लो, बिलोंग कर रहा है 4 से लेके 10 के बीच में, है ना, 4 से लेके 10 के बीच में, ये 10 है, ये 4 है, इसके बीच का लेंथ कितना होगा, तो सिंपल है 10 माइनस, आप सिंपल कहोगे तो क्या करना है, इसके बीच का लेंथ 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कदम आगे चलोगे तो 10 माइनस 4 कर देंगे, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब है जैसे कोई भी अगर x बिलोंग कर रहा है a से b के बीच में, तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाता है b माइनस a, बस, है ना। यहां पे 10 से 4 से 10 है तो 10 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x बिलोंग कर रहा है -4 से लेकर 10 के बीच, -4 से 10, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, -4 से तुम 10 तक आने में कितने इंटीजर को क्रॉस करोगे बताओ, -4 है ये, यहां पे कहीं 0 होगा, यहां पे कहीं 10 होगा, पता है, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 14 स्टेप दिख रहा है। तो मतलब आप क्या करेंगे, b माइनस ए कर देंगे, और a की वैल्यू कितनी है, -4 है, मतलब 14 प्लस 4 दैट इज व्हाट, 10 प्लस 4 दैट इज 14। लेंथ ऑफ इंटरवल जब भी पूछेगा b माइनस ए करना, अगर कुछ वहां निगेटिव में आ रहा होगा तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे मान लो
जैसे मान लेते हैं x बिलोंग कर रहा है -4 ऐसा कुछ, ठीक है, -5 से -2, वैसे पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल -2 और माइनस ऑफ -5 कर देंगे, ये -2 + 5 दैट इज व्हाट 3 हो जाएगा। आयो या गयो? आयो। तो लेंथ ऑफ इंटरवल मेरा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो लेंथ ऑफ इंटरवल समझ में आ गया, इस पे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, है ना। अब सुनिएगा, जैसे 3 टाइप का सेट लिखा हुआ है, पहला सेट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले तीसरा वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? -∞ से +∞ है। क्या है? -∞ से +∞ है। तो -∞ से +∞ का मतलब है ऑल रियल नंबर्स। ये क्या है? ये दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर मैं रियल नंबर को या तो r लिख दूंगा, या देखो मैं बोलूंगा x बिलोंग टू r, तो इसका भी मतलब क्या है? x -∞ से +∞ है, या फिर तुम डायरेक्ट लिख दो -∞ से +∞, मतलब और रियल नंबर की बात चल रही है। अगर मैं ये मान लो यहीं पे ऐसा लिख दूं, मैं बोल दूं x बिलोंग कर रहा है, सुनना ध्यान से, 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, मतलब मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, 0 इंक्लूड है। और मान लो अगर मैं ऐसा बात करूं, x बिलोंग टू -∞, याद रखिएगा इंटरवल में, इंटरवल का साइन क्या होता है दोस्तों? ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन। इसमें हमेशा छोटा वाला नंबर पहले, बड़ी वाला नंबर बाद में, दो ही चीज लिखते हैं। सेट में जैसे आपको जितने एलिमेंट है सबको लिख दो, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 2 नंबर लिखा जाता है, उसके बीच में सारे नंबर अंडरस्टूड होते हैं कि उनके बीच के सारे नंबर होंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये जो है मेरा 0 से इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव नंबर है, 0 भी इंक्लूड है। ये डिफाइन द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। याद रखिएगा, नॉन निगेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, उसमें 0 भी आ जाता है। और अगर नॉन पॉजिटिव लिखा होगा, नॉन पॉजिटिव मतलब सर निगेटिव, एज वेल एज 0, एज वेल एज 0। जैसे ये लिखा हुआ है -∞ to 0 डिफाइंस द सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स। अब ये निगेटिव नंबर है, सिर्फ निगेटिव है। अगर मैं यहीं पे कह दूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं कह देता -∞ से 0 यूं, कोई इन्फिनिटी पे, कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज मत लगाना, क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कोई पहुंच ही नहीं पाया इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये हमारा है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ, सिर्फ पॉजिटिव है एज वेल एज 0 भी है, तो ये इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव, सर नॉन निगेटिव क्यों बोल रहे हो? सिर्फ नॉन निगेटिव का मतलब सर पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में फर्क है। नॉन निगेटिव में 0 भी आता है, और पॉजिटिव में 0 को छोड़कर सारे पॉजिटिव बस आते हैं। 0 नॉन पॉजिटिव है और नॉन निगेटिव दोनों होता है, 0 की कोई साइन नहीं होती है ना। नॉन, ये क्या हो जाएगा? नॉन निगेटिव, है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर। और यहीं पे मान लो ऐसा लिखा हो, यहीं पे मान लो 0 से इन्फिनिटी ओपन में लिखा हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो वही सब है। ये -∞ से +∞ सेट ऑफ रियल नंबर है। -∞ से 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। और ये क्या है? सेट ऑफ नॉन निगेटिव, क्योंकि 0 इंक्लूड है तो नॉन निगेटिव आएगा। जहां पे 0 इंक्लूड आ जाएगा और पॉजिटिव, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, एज वेल एज 0 भी है, तो नॉन निगेटिव लिखेंगे इसमें, है ना। पॉजिटिव, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव, क्योंकि 0 भी है ना। लिखिएगा। अब आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था 3 टारगेट है, इंटरवल, सबसेट के बारे में, इंटरवल के बारे में, और हमें ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये लेक्चर्स कुछ लेंदी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। क्या करवाएंगे? अब करेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। बहुत हलवा है, पहला वाला, एज वेल एज नंबर लाइन पे भी लिखना है। एक्स बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्स बिलोंग टू 5 से 6, 5 के सॉरी -5 है ना, -5 पे ओपन लगाना है और 6 पे क्लोज लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, x बिलोंग टू क्या है? -11 से -9, -11 से -9 और ओपन। नेक्स्ट क्या है? x बिलोंग टू 2 से 8, 2 पे देखिएगा क्लोज्ड है और 8 पे ओपन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 से 8, 2 पे क्लोज्ड, 8 पे ओपन। नेक्स्ट क्या है? x बिलोंग टू 5 से 6, x बिलोंग टू 5 से 6, तो इस पे भी क्लोज्ड, इस पे भी क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने ओपन लगाया। यहाँ पे भी किसी पे ओपन नहीं, दोनों पे किसी के इक्वल नहीं, ना तो -11 के ना तो -9 के, तो दोनों पे क्या लगा दिया मैंने? ओपन लगा दिया, है ना। जहाँ पे इक्वल लगा रहेगा वहाँ पे क्लोज लगाना है, जहाँ पे इक्वल नहीं होगा वहाँ पे क्या लगाना है अपने को? ओपन लगाना है। आयो,
अब कह रहा है नंबर लाइन पे भी लिखो, सिंपल है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे -5 दिखा दो, यहाँ पे 6 दिखा दो, और क्या करना है, गोला, और यहाँ पे पूरा डार्क, सिंपल है ना। ये सब हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने में ये सब काम आने वाले ये सब कंसेप्ट है ना। नेक्स्ट क्या है, -11। आपको जरूरी नहीं है कि सारे नंबर लिखोगे, -11 -10 ऐसा कुछ नहीं जरूरी है, बस ऐसा दिखा देना है, दोनों पे गोला, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, देखो जरा, थर्ड वाला है 2 से 8, 2 लिखो 8 लिखो, 2 और 8, 2 को तो इंक्लूड करना है, 8 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इस पर गोला लगा दो। नेक्स्ट क्या है, 5 से 6 है ना, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 5 और 6 दोनों इंक्लूड है, तो इस पे भी गोला, इस पे भी गोला, चमक गया, चमक गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक इंटरवल वाला सवाल करेंगे। अच्छा सुनो, ये वाला जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको मैंने इंटरवल में लिखा। अब एक सवाल करते हैं, इंटरवल में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में कर लेते हैं। इंटरवल में देखो लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हो x, ये एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, कॉमा x तो रियल नंबर है लेकिन कहां से कहां तक, तो मैं दिखाऊंगा -3 से लेकर 0 तक, -3 से 0 तक, ठीक है। कुछ इसी टाइप का देखो ऐसा लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट ये क्या है, यहां इसको भी लिख सकते हो आप, ये -6 से 12 तक सारे नंबर हैं, सच डेट x, अब ये जो नंबर है ये क्या रियल नंबर है, तो बताना ये रियल नंबर है, ठीक है। कहां से कहां तक सर, 6 से लेके 12 तक, तो मतलब 6 को इंक्लूड करना और 12 को भी इंक्लूड करना है, सिंपल, समझे, सिंपल है। ये क्या चीज है, x सच डेट x बिलोंग टू r हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है 6 से लेकर 12 तक आ जाएगी। आयो आयो, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x सच डेट x है ना बिलोंग टू r, और x की वैल्यू -23 से लेकर 5 तक है, सिंपल, समझ गए, हो गया है ना, क्लियर। चलो अब एक इंटरवल वाला सवाल कर लेते हैं, है ना। -23 में कैसे लिखा हूं जी, ठीक है। आओ एक इंटरवल वाला सवाल करते हैं ना, एक इंटरवल पे सवाल कर लेंगे, और आज की क्लास फिर इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना यूनिवर्सल सेट पहले पढ़ने वाले हैं, एंड देन क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। मैं इसी क्लास में करवाने वाला था, लेकिन मैं सिखाने के, हम लोग सीख रहे थे ना, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी दिखाओगे तो सीख नहीं पाओगे। सर ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ लेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे अगली क्लास में। राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है, एज इंटरवल, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, आराम से लिख देना। x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -4 से 6, ओपन क्लोज्ड। अब यहां पे कह रहा है इसका लेंथ ऑफ इंटरवल भी निकालना है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा बताओ, यहां से अगर मैं देखूं लेंथ ऑफ इंटरवल, तो वो कितना हो जाएगा, b माइनस ए, b का वैल्यू 6 है, माइनस a का वैल्यू क्या है, -4 है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग टू 12 से 10, ठीक है, -12 लिखो, -10 लिखो, ओपन ओपन, समझ गए। अब लेंथ ऑफ इंटरवल की बात होगी तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल वो हो जाएगा -b ऑफ b का वैल्यू कौन है, b मेरा -10 है, फिर a का वैल्यू क्या -12 है, -12 यहां रखेंगे तो -10 आ जाएगा, +12 बोले तो 2, समझ रहे हो। बाकी के 2 क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में ना हम लोगों ने क्या किया, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, सबसेट के बारे में पढ़ना हमें था, सबसेट के बारे में पढ़ना था, इंटरवल्स के बारे में पढ़ना था, और ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में नेक्स्ट क्लास में लेके इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये क्लास मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लेंदी हो जाए अपना, है ना। ओके, तो मैं थोड़ा देखो, मैं चाहता तो इस एक क्लास में पढ़ा देता आपको, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं, एक क्लास में बता देते हैं सब। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको कुछ भी ना पता हो, एकदम स्पीड में भगा नहीं रहा हूं सिलेबस को, एक चीज बता रहा हूं और उस पर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। आराम से करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं। और मैं फिर से कह दूं, अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो सेट्स, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आपके पास एक टेस्ट सीरीज जरूर होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या फायदा होता है, हमने जो पढ़ा फिर उसको एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे के देखते हैं यार हमने कितने जो पढ़ा वो मतलब
अच्छे से पढ़ाई हमारी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम ही ना दें, मॉक ही ना दें, मॉक पेपर दे ही ना, तो क्या फायदा है इस एग्जाम का, सॉरी ऐसे तैयारी का। तो जब भी आप पढ़ोगे, क्योंकि आप सोचो अगर क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट होगा तो कोई अगर वर्ल्ड कप आता है या कुछ भी आता है ना, T20 वर्ल्ड कप आता है या कुछ भी आता है, तो उसके पहले प्रैक्टिस मैच रखा जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस मैच ही है। जो भी आप अभी मॉक दोगे, सेंट्स ज्वाइन करके जो भी आप टेस्ट दोगे, वो हमारा प्रैक्टिस मैच ही है। समझ रहे हो ना। तो हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बताऊंगा आपको और फिर मैं आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स बताऊंगा। ओके, चलिए बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।